तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स का एक और सब्जेक्ट जो कि है BGC 110 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 90th सेंचुरी में जो रोमांटिक लिटरेचर्स लिखे गए हैं ब्रिटेन में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका जो टोटल सिलेबस है वो देख लेते हैं, फिर हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर आपको टोटल 4 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें से पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक ये दोनों नॉवेल्स हैं और बाकी के 2 ब्लॉक्स जो हैं वो पोइट्री के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक 1 में, जो कि है अ टेल ऑफ 2 सिटीज, जो कि चार्ल्स डिकेंस का एक बहुत ही फैबुलस वर्क है। ठीक है, सेकंड हम ब्लॉक देखते हैं जिसमें द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जो कि थॉमस हार्डी का एक बहुत ही अच्छा वर्क है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट के जो 2 ब्लॉक्स है उसमें आपको पोइट्रीज मिलती हैं, जिसमें से कुछ फेमस पोइट्स हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, क्रिस्टिना रोसेटी एंड जीएम हॉपकिंस। ठीक है, आइए हम ब्लॉक वाइज देख लेते हैं सारे सिलेबस को। तो ये है हमारा ब्लॉक 1 अ टेल ऑफ 2 सिटीज। इसके ऑथर है चार्ल्स डिकेंस। तो ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक वर्क है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम यूनिट 2 में देखते हैं समरी एंड एनालिसिस, फिर यूनिट 3 में आपको पढ़ना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डिकेंस, यानी कि इसके अंदर बेसिकली आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी एक बैकग्राउंड मिलता है, यानी कि उसी टाइम पे ये जो नॉवेल है इसकी सेटिंग रखी गई है। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मूवी 1918 में बनी थी और इसको आप YouTube पर भी देख सकते हो। ठीक है, इसको समझने के लिए यूनिट 4 में हम देखते हैं अदर एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, यानी कि नॉवल जो है उसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, आइए सेकंड ब्लॉक में चलते हैं। तो ये है हमारा सेकंड ब्लॉक, जिसमें कि मिलता है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा नॉवल है। इसके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छी मूवी या फिर सीरीज कह सकते हैं, टीवी सीरीज है, ये बनी हुई है 2003 में। तो इसको भी आप देख सकते हो इस नॉवल को अच्छी तरह से समझने के लिए। वैसे अगर आप इस नॉवल को पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी इंग्लिश में लिखी गई है, तो आपको ये समझ में आ जाएगी पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 4 यूनिट्स मिलते हैं। पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन है, सेम जैसे मैंने पहले बताया। यूनिट 2 में आप इसमें भी समरी और एनालिसिस देखते हो। यूनिट 3 में फिर हम लास्ट जो ब्लॉक देखते हैं उसमें आपका कैरेक्टराइजेशन आता है, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं वो सारे इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। तो अगला ब्लॉक जो आता है वो है विक्टोरियन पोइट्री पार्ट 1। इसमें आपको लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसमें आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क्स को पढ़ना है, यानी कुछ पोइट्रीज हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई है, उसको आपको पढ़ना है। यूनिट 3 और 4 जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर है, यानी उनके जो वर्क्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जो भी यहाँ पे पोइट्स हैं उनके आपके लाइफ एंड वर्क्स को भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, आइए लास्ट ब्लॉक के बारे में बात करें। यह है हमारा ब्लॉक 4, यानी कि विक्टोरियन पोइट्री पार्ट 2। तो इसमें 3 आपको पोइट्स मिलते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड, क्रिस्टिना रोसेटी, जीएम हॉपकिंस। तो इनके जो पोएम्स है वो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। ध्यान रखिएगा, लाइफ एंड वर्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो उनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल सिलेबस इस सब्जेक्ट के अंदर। आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो है पैसेज एक्सप्लेनेशन। तो इसमें बेसिकली किसी भी पोएम से एक स्टैंजा आपको दे दिया जाएगा और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है राइटर के नेम के साथ, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा। ये आता है 5 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन। ठीक है, आपको टोटल यहाँ पे 4 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और कई बार रिपीटेड भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओगे एग्जाम देने। आइए हम नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा टाइप आता है 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस, जो कि 500 वर्ड्स में लिखना होता है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट्स बना लो, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।